अक्सर जो लोग स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में होते हैं, उनके मन में ये बात जरूर आती है, ये एक बात उनके मन में जरूर आती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इतने स्ट्रेस में, इतने मानसिक तनाव में, इतने डिप्रेशन में क्यों हूं। आज से 5 साल पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, या आज से 10 साल पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, या आज से कुछ महीनों पहले तो मुझे कुछ भी नहीं था। मेरी हेल्थ भी अच्छी थी, मेरा फोकस भी अच्छा था, मैं अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहा था। आखिर क्यों मैं इस मानसिक तनाव में आ गया? आखिर मैं इतने डिप्रेशन में क्यों हूं? ये प्रश्न उनके दिमाग में आता है और उनके पास इस प्रश्न का उत्तर भी होता है कि वो इतने तनाव में, इतने डिप्रेशन में क्यों है। कोई ना कोई बात दिमाग में चल रही होती है, कोई ना कोई बात दिमाग में छपी होती है, कोई ना कोई बात दिमाग में छिपी होती है जो उस व्यक्ति को परेशान कर रही होती है, लगातार परेशान कर रही होती है। और देखिए, कमाल की बात यह है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, मानसिक तनाव में हैं या डिप्रेशन में हैं, आप ये जानते हैं कि उसका कारण क्या है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आप ये भी जानते हैं कि वो एक नेगेटिव विचार है जो आपको दिन रात परेशान कर रहा है। आप ये भी जानते हैं कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हैं। आप जानते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा टेंशन लेते हैं, इसलिए आप परेशान हैं। एक बात आप समझ लीजिए, आपको ये बात जरूर समझनी होगी, अगर आप मानसिक तनाव से बाहर आना चाहते हैं, एक तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि मानसिक तनाव आखिर आता कहां से है। क्या ये कहीं आसमान से आपके अंदर आया? क्या ये किसी ने आपके अंदर डाला? जी नहीं। मानसिक तनाव आता है आपके मन में चलने वाले विचारों से। अगर आपके मन में 24 घंटे नेगेटिव विचार ही चलते रहेंगे तो आप मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। मानसिक तनाव आता है जब आप अपने मन में चलने वाले विचारों को नहीं संभाल पाते। जब आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो आपसे नहीं संभलते, तो आप मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके सुख का कारण भी आपके मन से ही आता है, आपका दुख भी आपके मन से ही निर्मित होता है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपका पूरा जीवन आपकी मानसिकता पे निर्भर करता है। आप किस तरह की मानसिकता रखते हैं, उसी तरीके से आपका जीवन चलेगा। आपकी मानसिकता का प्रभाव ही आपके जीवन पे पड़ता है। आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, आपकी मानसिकता तय करेगी। आप एक बात को जरा गौर से सोचिए, अगर आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। हमारे दिमाग में रोज हजारों तरह की इंफॉर्मेशन आती है। हमारा दिमाग सूचनाओं को लेता रहता है। हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। बात करें मीडिया की, तो मीडिया से भी इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज़पेपर से भी इंफॉर्मेशन आती है। आप कुछ लोगों से मिलते हैं तो लोगों से भी आप तक सूचना पहुंचती है। कई तरह की सूचनाएं आज हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं, और हमारे दिमाग तक जो सूचना मिलती है, जो भी सूचना आपको प्राप्त होती है, उस पर आपका दिमाग किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या आप उस सूचना को, उस इंफॉर्मेशन को कितना सीरियसली लेते हैं और आप उस बारे में कितना विश्वास करते हैं, इसी से ही आपकी मानसिकता बनती है। आप आज के समय में देख लीजिए, अगर आप YouTube पे जाके ये सर्च करेंगे कि टूथ ब्रश कैसे करें, कितनी सिंपल बात है, टूथ ब्रश कैसे करें, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि टूथ ब्रश कैसे करें। अब देखना यह होगा कि बहुत से वीडियोस देखने के बाद आप किस वीडियो पे विश्वास करते हैं। हर कोई अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है, हर कोई अपनी विचारधारा आपके सामने रख रहा है। टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू आपके पास चारों तरफ से इंफॉर्मेशन की सुनामी आ रही है। अब देखना यह है कि आप किस चीज पे विश्वास करते हैं। जिस चीज पे आप विश्वास करते हैं, जिस चीज पे आप अपना ध्यान लगाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा,
अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, इस बात को समझिए, जिस चीज पे आप अपना ध्यान लगाते हैं, जिस चीज पे अपना फोकस लगाते हैं, जहां आपका ध्यान आकर्षित होता है, वो चीज आपके जीवन में आगे बढ़ने लगती है। उसका असर आपके जीवन पे दिखेगा ही दिखेगा, चाहे आप किसी पॉजिटिव चीज पे ध्यान लगाएं या किसी नेगेटिव चीज पे ध्यान लगाएं। ध्यान को ये नहीं पता, आपका फोकस जिस तरफ होगा वही चीज आपके जीवन में आगे बढ़ने लगेगी और उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा और उसी से आपकी मानसिकता का निर्माण होगा। अगर आप अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लगाते हैं, अगर आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो आपका जीवन अच्छा ही चलेगा, वैसे ही आपकी मानसिकता का निर्माण होगा। बट अगर आप नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव कुछ देखते हैं, उससे आपकी मानसिकता वैसी ही आपकी मानसिकता बनेगी और उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। जो भी कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका सीधा प्रभाव आपकी मानसिकता पे पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग उन सूचनाओं को लेता है और आप जिस सूचना पे, जिस व्यक्ति पे, जिस चीज पे, जिस बात पे विश्वास कर लेते हैं, आपके लिए वही सत्य हो जाता है। जिस बात पे आप विश्वास कर लेते हैं, जहां ध्यान देने लग जाते हैं, आपके लिए वही सत्य हो जाता है। और कमाल की बात देखिए, जिस चीज से आप अपना ध्यान हटा लेते हैं, जिस चीज से आप अपना ध्यान हटा लेते हैं, धीरे धीरे वो चीज आपकी जिंदगी से गायब होनी शुरू हो जाती है। जिस चीज से आपका ध्यान हटा, वो चीज खत्म हो जाएगी। और अगर आप अपने दिमाग में चलने वाले नेगेटिव विचारों से परेशान हैं, तो इस छोटी सी बात को समझ लीजिए, छोटे से सूत्र को समझ लीजिए। ध्यान का ये सूत्र है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप अपना ध्यान अगर इस बात पे लगाएंगे कि मुझे अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालना है, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, तो आप नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे। जाने अनजाने ना करते भी आप उसी थॉट की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं। और अगर आप ध्यान लगाएंगे तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में बढ़ने लगेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना को हाँ समझता है। जी हाँ, आप जिस चीज के लिए मना करेंगे, आपका मन आपको उसी चीज के लिए उकसाएगा। नहीं तो आप ट्राई कर लीजिए। आप पिछले कई महीनों से, कई दिनों से या कई सालों से ये कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेस में नहीं रहूंगा, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। और कमाल की बात देखिए, जितना आप कह रहे हैं मैं नहीं सोचूंगा, स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचूंगा, उतना ज्यादा आप मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं नहीं सोचूंगा, तो भी आप एक सोच का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि आप उस तरफ ध्यान लगा रहे हैं। जिस तरफ आपका ध्यान रहेगा, वो चीज बढ़ने लगेगी। आप अगर अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लगाएंगे, तो पॉजिटिविटी का पौधा आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होगा। देखिए, सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, यानी कि हमारे अवचेतन मन का है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। एक टेबल पे एक डॉग को रख दीजिए और 10 लोगों को बुलाइए। आप 10 लोगों को बुलाइए और उस डॉग को रख दीजिए और उन 10 लोगों को कहिए कि आपको इस कुत्ते को देख के आपको रिएक्ट करना है, कि आपके माइंड में क्या विचार हैं, आप इस कुत्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे कि आपके क्या विचार हैं, वो 10 लोग आपको जवाब देंगे अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसा उनके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में होगा, वैसा ही जवाब निकल के आएगा। उनमें से कुछ लोग कहेंगे भाई आपने टेबल पे कुत्ता बिठाया हुआ, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कहेंगे कि ये कुत्ता हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम इसको हग कर लें। कुछ लोग कहेंगे हमारा मन कर रहा है इस कुत्ते को किक मार के यहां से भगा दें। हर व्यक्ति ने आंसर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के हिसाब से। जो उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, वही निकल के बाहर आया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है इस कुत्ते को किक मार के भगा देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। तो आप क्यों नहीं अपने दिमाग को हर समय पॉजिटिव सूचना देते?
क्यों नहीं अपने दिमाग में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देते जिसकी वजह से आप हमेशा पॉजिटिव रहें। आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देना शुरू कीजिए कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मैं पूरी तरह पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूं, मेरे चारों तरफ सुख और आनंद की वर्षा हो रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मानसिक तौर पे मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझ में पोटेंशियल है, मैं मेडिटेशन कर सकता हूं, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब आप ये सोचिए, जब 24 घंटे, ध्यान से समझिएगा, अगर आप तनाव से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप 24 घंटे अपने दिमाग को ये सूचना लगातार देते रहेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं खुश हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं मेहनत कर सकता हूं। अगर आप इसी तरह की कमांड, इसी तरह की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को देते रहेंगे, धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाएगा, यानी कि आपके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाएगी। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप उसका असर अपने स्वास्थ्य पे देखेंगे, अपने शरीर पे देखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे देखेंगे। आप खुश रहना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में आ गया। आपने ये महसूस कर लिया, आपने ये फील कर लिया कि मैं स्वस्थ हूं। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बिलीव कर लिया कि मेरे विचार पॉजिटिव हैं, मैं बिल्कुल शांत हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत है। और जब आपके अवचेतन मन ने जो बिलीव कर लिया, आपके लिए वही सच हो जाता है। शुरू में तो आप ये सोचेंगे कि सर मुझे तो नेगेटिव विचार आते हैं, मैं कैसे खुद से कहूं कि मेरा मन शांत है, मैं कैसे खुद से कहूं कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे विचार अच्छे हैं। आप कहना शुरू कीजिए, आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बनाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव कुछ पढ़िए, खुद को हमेशा खुश रखिए, अच्छी डाइट लीजिए। आप ऐसा करना शुरू कीजिए, उसका असर 100% आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे दिखने लगेगा। और जब आपका ध्यान इस ओर लगा रहेगा, हमेशा आप यही सोचते रहेंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं खुश हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, और आप अपने कर्म को अच्छे से करते हुए चले जाएंगे, तो कहां दिमाग में छिपी हुई बातें अपने आप छूमंतर हो जाएंगी और आप एक तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत आसानी से जी पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा कुछ नहीं पता, हम लोग इस दुनिया में ना तो किसी मुहूर्त से आए थे और ना ही किसी मुहूर्त से जाएंगे। हमारे पास ले दे के जो भी कुछ है वो ये बहुमूल्य जीवन है। तो अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में व्यर्थ मत कीजिए, इस जीवन का आनंद लीजिए। आपके पास सब कुछ है, कुछ कमियां सभी के पास हैं, कोई भी इंसान इस धरती पे परफेक्ट नहीं है, सभी के पास कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के साथ भी खुश रहना, यही आपको सीखना है। How to handle your thoughts, how to handle your weaknesses, how to handle your imperfection. अगर आप ये सीख जाते हैं तो कभी तनाव आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रभु के दिए इस जीवन का आनंद लें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों से भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी अपने जीवन की इंपॉर्टेंस को समझ के एक तनाव मुक्त जीवन जी पाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। पॉजिटिवली आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।